द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 11A प्रश्न नंबर 9। रुपए 5120 का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 यानी आधे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही देय है। रुपए 5120 का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही देय है। तो अब इसमें क्या है कि जो वार्षिक ब्याज दर है 12.5 और इसमें आधे वर्ष का बताना है, आधे वर्ष का यानी 6 माह का, आधे वर्ष माने 6 माह का ब्याज बताना है। और ब्याज की जो दर है वो क्या है, ब्याज प्रति तिमाही देय है, तो हर 3 माह बाद ब्याज लग जाएगा। तो उसमें अब यहाँ पे अपन लिख लेंगे, दिया है कि मूलधन कितना दिया है, दिया है कि मूलधन P बराबर कितना है 5120 रुपए है। फिर उसके बाद R दिया है, दर बराबर है 12.5%। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12.5 को लिख सकते हैं यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 1 और यहाँ 0 और ये प्रतिशत हो जाएगा। तो यहाँ से ये जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा। फिर इसको काट देंगे, किससे काटेंगे, 5 से या 5 से 25 से काटें तो 25 से कट जाएंगे, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, इस तरह से भी हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसमें 12.5, तो एक ही आएगा इसमें 1 दशमलव आएगा, दशमलव तो 1 इसकी जो है तो दशमलव ही आता है 0, तो 125/10। तो इसको 5 से काटें तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 बचेगा तो 25 और इसको काटेंगे 5 से तो 5 दूनी 10, 12 तो 25/2, 25/2%। इसको इस तरह से लिख लेंगे 25/2%, इस तरह से इसको लिखेंगे। तो अब ये आ गया, दर बराबर इतना वार्षिक है तो इसी को दर को 25.2% वार्षिक, कितनी दर हो जाएगी, ये वार्षिक दर हो जाएगी। तो ये वार्षिक। अब अपन को निकालना है आधे वर्ष का, तो आधे वर्ष में कितनी तिमाही होती है ये देखना है। तो तिमाही वार्षिक, अब इसमें ये दर जो दी है वार्षिक है, अब तिमाही दर निकालना है। तो तिमाही दर निकालने के लिए एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं यहाँ पे लिख लें कि एक वर्ष में तिमाही की संख्या, एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं, तो एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं, तो कैसे 12/3 बराबर कितना हो जाएगा 4 तिमाही। 4 तिमाही एक वर्ष में होते हैं 4 तिमाही, तो आधे वर्ष में कितने तिमाही होंगे, तो इसको ये वाला एक वर्ष में संख्या हो जाएगा 2 तिमाही होंगे, तो 4 तिमाही। तो अब ये दर निकालना है तिमाही, तो अब तिमाही दर, ये दर थी वार्षिक दर थी, ये कौन सी दर थी, वार्षिक। अब अपन को चूंकि प्रश्न में दिया है कि ब्याज की दर प्रति तिमाही देय है, तो अपन को तिमाही ब्याज दर निकाल लेना है। तिमाही ब्याज दर कितनी होगी, ब्याज दर बराबर कितना हो जाएगा, वार्षिक ब्याज दर बटे जितने तिमाही होते हैं साल भर में। तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है 25/2 और इसके बटे हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। तो इसमें प्रतिमाही ब्याज दर हो जाएगी, ये वार्षिक ब्याज दर है उसमें 4 का भाग दे देंगे तो ये हो जाए, तो बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 कितना हो जाएगा, ये 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा 25/8 हो जाएगा, 25/8। कैसे करते हैं इसको, ये है यहाँ पे मेंबर, तो इसके बटे 1 मान लिया अपन ने, तो फिर इसको क्या करेंगे, जब ये फिर ये भाग वाला चिन्ह तो गुणा हो जाएगा 25/2 और ये भाग का हो गया गुणा, तो ये पलट जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 25/8%। तो ये कैसी ब्याज दर है, तिमाही है,
ये ब्याज दर कितनी है? तिमाही है। अपन ने वार्षिक ब्याज दर थी, अब तिमाही ब्याज दर आ गई, क्योंकि ब्याज दर तिमाही दे है इसकी तिमाही। अब आधे वर्ष में कितने तिमाही होते हैं तो समय आ जाएगा। 1/2 वर्ष में तिमाही की संख्या, 1/2 वर्ष में तिमाही की संख्या, तिमाही की संख्या कितना हो जाएगा? 1/2 वर्ष में कितने तिमाही होंगे? तो 1/2 वर्ष में, एक वर्ष में 2 तिमाही, कितने 4 तिमाही होते हैं, तो 1/2 वर्ष में कितने तिमाही होंगे? आधे वर्ष। कितने 3 माह होंगे? 2 तिमाही। कितने होंगे? 1/2 वर्ष में तिमाही की संख्या माने 2 तिमाही, 2 तिमाही। यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा? 2। n बराबर हो जाएगा 2। आधे वर्ष में तिमाही की संख्या n बराबर 2। इतना निकाल लेंगे, फिर अपन को वो सूत्र लगा देना है। इसमें यही बात ट्रैक है कि पहले मूलधन दिया हुआ, वार्षिक ब्याज दर दी हुई है, तो वार्षिक ब्याज दर को क्या करना है? तिमाही ब्याज दर में गया, तो वार्षिक ब्याज दर को तिमाही में बदलने के लिए 4 का भाग देंगे। क्यों? क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होती हैं। एक वर्ष में कितनी तिमाही होती हैं? 4 तिमाही होती हैं। तो जैसे बताया था कि जनवरी फरवरी मार्च 1 तिमाही, फिर अप्रैल मई जून 2 तिमाही, फिर जुलाई अगस्त सितंबर 3 तिमाही, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 तिमाही, तो 4 तिमाही हो जाती हैं। तो 4 तिमाही हुआ तो अब उसका ब्याज दर तो 4 का भाग देना पड़ेगा, 4 का भाग देना पड़ेगा वार्षिक ब्याज दर में, तो वो तिमाही ब्याज दर आ जाएगी। अब ब्याज दर तिमाही हो गई। अब क्योंकि आधे वर्ष का निकालना है, तो आधे वर्ष में कितनी तिमाही होती है? आधे वर्ष में 2 तिमाही होती है। 6 माह में कितने 3 माह होते हैं? 2 बार आएंगे, एक बार 3, एक बार 3। तो इस तरह से n बराबर हो जाएगा 2। अब अपन सूत्र लिख लेंगे। सूत्र क्या है? a बराबर p कोष्टक 1 धन r/100, और यहां पे घात है n की। अब a को अपन को ज्ञात करना है, तो अपन लिख लेते हैं a का मान ज्ञात करना है। a जो का लिखा रहने दिया, p है 5120, 5120 कोष्टक 1 धन, अब r तिमाही है, तो तिमाही r कितनी आई? 25/8। इसको लिख लेंगे 25/8, तो इसके बटे है 100। ये 25/8 r की ज्ञात हो जाएगा, इसके बटे 100, और यहां पे हो जाएगा 2। n बराबर कितना आया? 2। एक आधे वर्ष का निकालना है, तो आधे वर्ष में कितने तिमाही है? 2 तिमाही है। इस तरह से आ जाएगा। अब देखो आगे 5120, और वो यहां पे कोष्टक 1 धन, अब इसका गुणा हो जाएगा इसमें, तो 25/800, 25/800 हो जाएगा। 8 का गुणा 100, यहाँ पे घात हो जाएगी 2, 25/800 इस तरह से आ जाएगा। अब अपन 25/800 आया। अब इसको 25/800 को अपन क्या करेंगे? हल कर लेंगे। तो 25 दूनी 50, 25 × 75, 25 से कम 25 इसको काटा, और 25 × 75, 75 5 बचेगा, तो 80 में से 5, तो 5 आ जाएगा, तो 25 दूनी 50, तो ये शून्य भी कर गया, 1/32 आ जाएगा। तो कितना आ गया? यहां आगे की लाइन में लिखेंगे अपन 5120, 5120 कोष्टक 1 धन, यहां पे कितना बचा? 1/32, 1/32 और घात हो जाएगी 2। इस तरह से आ जाएगा। 25 में 25 का चाहे भाग दे ले, अगर अपन चाहे तो 800 में 25 का भाग दे ले, यहां भाग देके देख ले, 800 में 25 का भाग दिया उल्टा, तो फिर नीचे वाली 25 × 75 बचेगा 5, तो 0 था, तो 25 दूनी 50, ऐसे करके इस तरह से आ जाएगा। तो ये कट जाए, तो यानी कि 25 में जब 25 का भाग देंगे 800 में, तो 32 आएगा, तो ये आ जाएगा 32। अब अपन क्या करें? आगे इसको हल करें। ये आ गया, तो a बराबर अपन को ज्ञात करना है, तो यहां से आगे लिख लेते हैं इसको। यहां आगे क्या लिखेंगे अपन? यही वाली बात कि a बराबर कितना हो जाएगा? 5120 कोष्टक 1 धन 1/32, और घात हो जाएगी 2। अब इसका लघुत्तम लिया अपन ने, क्या करेंगे? लघुत्तम ले लेंगे। 5120, तो यहां लघुत्तम लिया, तो 32 आ जाएगा लघुत्तम,
तो यहाँ इसके बटे 1 मानते हैं, तो 1 का भाग देंगे 32 में तो 1 आएगा, 1 का गुणा 32 में करेंगे तो 32 हो जाएगा, और 32 का 32 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, तो इसकी घात है यहाँ पे 2, इस तरह से। अब इसको आगे लिख लेते हैं 5120, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 33, 32 बटे 32, इस तरह से हो जाएगा, और इसकी घात आ जाएगी 2, जो की त्यों घात आ जाएगी 2। अब इसको अपन हल करेंगे, क्या करेंगे कि 5120 गुणे 2 बार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कर लेते हैं, लिख लेते हैं 5120 गुणे 33 बटे 32 2 की घात है, इसलिए इसको 2 बार लिख दिया गया है, ठीक है। अब इसको गुणा करें अपन कि 32 का इसमें आ जाए, कि 32 का या तो इसमें भाग दे दें या फिर इसको काटें, किससे काट दें, 16 से भी काट सकते हैं, 16 से काटे अगर तो कैसे आएगा, 16 दूनी 32, ऐसे करके काट दें, या 8 से काट दें, 8 चौको 32, ऐसे काट 8 से काटते हैं, 8 चौको 32, 4 बार कटा, फिर 8 से काटे, 8 छन 48, 8 छन 48, बचेंगे 3, 51 में से 48 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 3, तो 3 हो जाएगा, तो 32 ये वाला 3 32 हो गया, तो 8 चौको 32, और ये वाला शून्य जो करते उतार लिया अपन ने, तो ये पूरा कट गया, 640 आ गया। अब 6 से 4 से काट दिया इसको, फिर 4 से काटा तो 4 एकम 4 1 आ जाएगा, फिर इसको काटा 4 एकम 4 2 बचेगा, तो 4 छन 24, और ये आ जाएगा 0, 107। अब देखो इसको कैसे कटेगा ये, अब 32 का पहाड़ा पढ़े अपन, अब ये तो पूरा खत्म हो गया, अब 32 का पहाड़ा पढ़ा, तो 32 एकम 32 पंचे 160 होता है, 32 पंचे कितना होता है 160, तो 32 से काट दिया, 32 एकम 32 और 32 पंचे 160, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, काटने के बाद आ जाएगा 5, 32 पंचे, अब ये आ जाएगा पूरा, कितना हो जाएगा, आगे की लाइन में लिखेंगे अपन, यहां पे ए बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणे 33 और गुणे 33, बाकी का नीचे का सब कर दिया, देखो इधर 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 5 आया इसको काटने पर, और ये 33 गुणे 33 हो गया। अब 33 गुणे 33 इसका सबका तीनों का गुणा कर लेते हैं अपन, तीनों का गुणा करें, 33 में 33 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 33 में 33 का गुणा करें, 33 गुणे 33, 3 त्रिक 9 और 3 त्रिक 9, फिर यहाँ कुछ नहीं, इकाई छोड़ के 3 त्रिक 9 और 3 त्रिक 9, तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, वहां से ले 9 1 10, तो कितना हो जाएगा 1098, तो 5 गुणे 1089, कितना हो जाएगा 5 गुणे 1089, ये आ गया। अब 1089 में कितने का गुणा करेंगे 5 का, 1089 में 5 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 5 नाम 45, 45 की 5 हासिल आएगी 4, तो 5 अट्ठे 40, 40 और 4 44, फिर हासिल आएगी 4, तो 5 0 0, तो 4 हो जाएगा, यहाँ 5 एकम 5, इतना आ जाएगा ए, तो ये आ जाएगा चक्रवृद्धि मिश्र धन ए, तो चक्रवृद्धि ए बराबर इतना आ गया। अब अपन को निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए माइनस पी, ए में से पी हटा देना है, ये जो आया है चक्रवृद्धि मिश्र धन, इसमें से पी को हटा देंगे, तो ये आ जाएगा 5 4 4 5 माइनस 5 1 2 0, इस तरह से ये है मूलधन 5120, और ये आ गया मिश्र धन आ गया कितना 5445। अब इसमें से घटा देंगे इसको तो कितना बचेगा देख लेते हैं, यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 0 जाएंगे 5 बचेगा, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 5 में से 5 जाएंगे तो 0 बचेगा, तो इतने रुपए हो जाएगा। तो उत्तर कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्र धन रुपए 325, ये इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आ जाएगा 325, ये उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा।
बस यहां तक केवल यही बात है कि वार्षिक ब्याज की दर जो दी हुई है उसको तिमाही बनाना है। तिमाही बनाने के लिए एक वर्ष में तिमाही की संख्या 4, तो 4 का भाग दे देंगे। फिर आधे वर्ष का निकालना है, तो आधे वर्ष में कितने तिमाही होते हैं? 2 तिमाही। तो n बराबर 2 आ जाएगा, r बराबर 25/8 आ जाएगा। p का मान दिया हुआ है, इस सूत्र में रख देंगे तो ये पूरा हल हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकल आ जाएगा 325। अब अपन करेंगे इसका अगला प्रश्न। देखते हैं प्रश्न नंबर 10। किस ब्याज की दर से ₹4000 पर 9 माह में ₹630.50 या 630.50 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता है? यानी कि ये मूलधन हो गया, ब्याज ये हो गया, तो आप अपन को मिश्रधन निकाल लेना है। तो यहां पे लिख देते हैं मूलधन दिया है। क्या दिया है? मूलधन दिया है। मूलधन बराबर है 4000। अब ब्याज कितना है? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर है 630.50। ब्याज हो जाएगा इतना, इसी के बराबर लिख लेते हैं यहाँ पे 630.50 ब्याज हो जाएगा। ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज और कितना? 9 माह का। कितने माह का है? 9 माह का। कितने माह का है? 9 माह का। कितने माह का चक्रवृद्धि ब्याज है? तो ये भी लिख लेते 9 माह का। इसका भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 9 माह का है इतना। तो अब कितना मूल तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर हो जाएगा, ये दोनों जोड़ जाएंगे, मूलधन और ब्याज। इनको दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.50 तो ये हो गया, फिर 0, फिर 3, 6, 4630 हो जाएगा। ये मिश्रधन हो जाएगा। ये मूलधन हो गया 4000। अब अपन को ब्याज की दर मान लिया कि तिमाही ब्याज दर जो दे है तो वो कितनी हो जाती है? ब्याज दर प्रति तिमाही संयोजित होता है। तो अपन को 9 माह में तिमाही की संख्या टर्म आ जाएगी। तो पहले लिख लेते हैं 9 माह में तिमाही की संख्या। कितने तिमाही होते हैं 9 माह में? तिमाही की संख्या। तो 9 माह में कितने तिमाही होते हैं? तो 9 में 3 का भाग दे देंगे, तो 3 त्रिक 9। तो तिमाही की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 माह में कितने तिमाही होते हैं? तो 9/3। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9 बराबर हो जाएगा 3 तिमाही। 9 माह में कितने तिमाही होते हैं? 3 तिमाही। तो n का मान आ जाएगा तुम्हारा 3। n का मान क्या आ जाएगा? 3। 9 माह में ब्याज का निकाला गया है, तो n बराबर 3 हो गया। ये हो गया। अब दर मान लिया अपन ने कि तिमाही दर कितनी है? r है। कि माना कि तिमाही दर r है। माना कि तिमाही दर ब्याज दर लिख सकते हैं। तिमाही ब्याज दर बराबर है r प्रतिशत। तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? तिमाही है कितने? r। तो वार्षिक कितनी होगी? वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? 3 माह की ब्याज दर। वार्षिक ब्याज दर वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? एक 3 माह की r, दूसरे 3 माह की 2r, तीसरे 3 माह की 3r और चौथे की 4r। तो कितनी हो जाएगी? 4 गुणे r प्रतिशत, यानी 4r हो जाएगी। 4r प्रतिशत ये वार्षिक हो जाएगी। इसको अपन को निकालना है। तो क्योंकि ब्याज दर तिमाही संयोजित होती है, तो अभी अपन 3 का लेके चलेंगे, r निकाल लेंगे और फिर जब उत्तर आएगा तो उसमें 4 का गुणा कर देंगे तो वो वार्षिक ब्याज दर आ जाएगी। उसमें लिख देंगे। दोनों उत्तर सही रहेंगे। अगर तिमाही ब्याज दर है तो r रहेगी और वार्षिक ब्याज दर है तो उसमें 4 का गुणा हो जाएगा। अब अपन सवाल लगाते हैं। अब अपन लिखते हैं कि वही a बराबर
सूत्र लिखते हैं, ए बराबर पी कोष्टक 1 धन आर बटे 100 और यहाँ पे एन का टर्म लगा देते हैं, एन की घात हो जाती है। तो ये आ जाए, ये तिमाही ब्याज दर है, क्योंकि तिमाही है तो तिमाही कितनी तिमाही है, 3 तिमाही है और 3 माह का ब्याज है, 3 माह का ब्याज यानी 3 माह का ब्याज जोड़ के जो मिश्र धन आया, तो यहाँ पे सब 3 माह वाला काम चल रहा है, तो 3 माह का जो मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा, 3 माह बाद दिया मूलधन इतना है और 9 माह बाद, कितने बाद, 9 माह बाद यानी 3 तिमाही बाद, कितनी तिमाही बाद, 3 तिमाही, 3 तिमाही बाद 9 माह बाद, तो 9 माह का यहां पर चल रहा है कि 9 माह में 4000 रुपए कितना हो जाता है, 4000 रुपए का ब्याज 630 रुपए 50 पैसे, यानी 9 माह में 4000 रुपए जो मूलधन है वो 4630 रुपया मिश्र धन हो जाता है। जब इसमें ब्याज जोड़ दिया जाएगा तो मिश्र धन, तो यहां एक ही जगह पे आ जाएगा ये 9 माह का क्या मिश्र धन 4630.50 4000 है बराबर कितना था पहले मूलधन 4000 कोष्टक 1 धन आर को अपन को ज्ञात करना है, ये दर अपन को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आर, ये तिमाही बटे 100 और कितने तिमाही पे 9 माह में कितने तिमाही होते हैं 3 तिमाही, 9 माह में तिमाही की संख्या कितनी है 3 तिमाही, तो एन का मान आ जाएगा 3। इस तरह से ये सवाल आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे कि अपन इसको इस तरफ से लिख लेते हैं, या इसको क्या करें कि नीचे लिखते हैं, इस वाले 4000 को यहां पक्षांतर कर देंगे, तो 4630.50 बटे 4000 बराबर इधर बच जाएगा 1 धन आर बटे 100 और इसकी घात हो जाएगी 3, ये वाला हो जाएगा। अब इसको देखो दशमलव, अब ये दशमलव हटाएंगे तो यहां से दशमलव अगर जैसे हटाते हैं अपन तो यहां नीचे 2 शून्य आ जाएंगे दशम, तो आगे की लाइन में हटा लेते हैं दशमलव, अपन आगे की लाइन में हटा लेते हैं यहां पर। अब इसको यही लिख लेते हैं यहाँ पे 4630 रुपए 50 पैसे बटे 4000 बराबर 1 धन आर बटे 100, इसकी घात है 3 तिमाही। अब देखो इस वाले का दशमलव हटाया तो नीचे 2 शून्य आ जाएंगे। अब इस तरह, अब इसको एक बार और लिख लें 4630.50 बटे ये 4 के बाद 2 और 2 4 5 शून्य 1 2 3 2 3 4 5 शून्य बराबर 1 धन आर बटे 100, इसकी घात हो जाएगी कितनी 3। अब 1 शून्य से ये शून्य कट गया। अब इसको और काटे अपन, अब कितना बचा ये, तो अब इसको काट देते हैं अपन 8 से काटे अगर तो 8 5 40 किससे काटे 8 से काटे या और किससे कट जाएगा ये 8 से किससे काटे 8 5 से काटते हैं 5 से, क्योंकि ये 8 से ऊपर वाला नहीं कटेगा, 5 है ना लास्ट में तो 5, इसलिए इसको किससे काटेंगे 5 से, क्योंकि ऊपर वाला काटना है इससे, तो 5 अच्छे 40 1 8 1 कट गया। अब 3 शून्य बचे 1 2 3, तो 3 शून्य हो जाएंगे यहाँ पे। अब ऊपर वाले को काटते हैं अपन किससे 5 से काटा है 5 अच्छे 40 5 से, तो 5 नाम 45 5 9 45 46 को 5 नाम 1 बचेगा तो ये 13 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 अब 10 होगा तो 3 बचेंगे, तो 3 यहाँ पे 5 छक्का 30 और 5 एकम 5, इसको 5 से काटेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9261 बटे 8000, इसको काटेंगे बराबर 1 धन आर बटे 100 की घात आ जाएगी 3, इस तरह से। अब इसका क्या करेंगे घनमूल लेंगे, इसको ऐसा गुणनखंड करेंगे कि ये कैसे आ जाए 3 की घात में, तो 9000 यहाँ पे अपन गुणनखंड कर लेते हैं 9261, इसका गुणनखंड करते हैं। इसको कैसे काटते हैं पहले 3 से काटते हैं, तो 3 त्रिक 9, फिर ये 3 शून्य यहाँ पे नहीं कट रहा तो 3 शून्य शून्य और ये 3 8 24 और 3 नाम और फिर 3 8 24 2 बचेगा तो 3 7 21, इस तरह से हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 3 7 21। अब इसको फिर 3 से काट दिया तो 3 एकम 3 0 और 3 दूनी 6 2 हो गया और फिर बचेगा 2 तो 7 3 नाम 27। अब इसको फिर से काटते हैं 3 से तो 3 3 9 एक बचेगा तो 3 चौक 12 और 3 एकम 3 3 6 3 3 9 इस तरह से आएगा। अब ये काटेगा 7 से तो 7 चौक 28 4 बार बचेगा कितना 6 तो 7 नाम 63 फिर 7 से काटा तो 7 7 3 4 और 7 एकम 7 तो इस तरह से इसका जो घनमूल तो इसका कितना हो जाएगा इसमें बनेगा ये 21 का 7 की 21 का घन यानी ये हो जाएगा 21 की घात 3 21 की घात 3। ठीक इसी प्रकार से ये नीचे वाला कितना हो जाएगा 20 की घात 3 ये 20 की घात 3 इस तरह से बराबर 1 धन r बटे 100 और इसकी घात है 3। अब इसको एक साथ लिख लेते हैं 21 बटे 20 की घात 3 बराबर 1 धन r बटे 100 की घात कितनी 3। अब देखो ये दोनों के आधार अंदर की चीज है क्या है ये अंदर की चीज है जो तो ये 21 बटे 20 है यहाँ 1 धन r बटे 100 और चूंकि इनकी जो घातें हैं ये घातें समान है 3 की घात इधर है 3 की घात उधर है और बराबर का चिन्ह है बीच में तो इसका मतलब कि जब घात समान है तो अंदर की जो नीचे लिखा है कोष्टक के अंदर जो संख्या वो बराबर होगी तो अतः आप क्या हो जाएगा 21 बटे 20 बराबर हो जाएगा 1 धन r बटे 100 से। अब इसको अपन इस तरफ लिख लेंगे 1 बटे यहां से 1 धन r बटे 100 एक तरफ लिख दिया उसको इस तरफ ले गए 21 बटे 20 ये केवल बराबर का इधर का उधर किया इसमें कोई चिन्ह का परिवर्तन नहीं होगा। अब एक को क्या करेंगे उस तरफ ले जाएंगे तो r बटे 100 बराबर 21 बटे 20 और ऋण 1 इस तरह से ये एक होता है। अब इधर क्या करेंगे अपन लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा कितना 20। अब 20 का भाग देंगे 20 में तो 1 आएगा 1 का गुणा 21 में तो 21 आएगा कितना ही आएगा 21 ही आएगा और ऋण अब यहाँ इसके नीचे 1 मान लें तो 1 का भाग देंगे 20 में तो 20 आएगा 1 का भाग 20 में तो 20 और 20 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा तो यहाँ आ जाएगा 20 तो अभी आ जाएगा इतना और यहाँ पे आ जाएगा r बटे 100। अब इसको अपन आगे लिख लेते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं कैसे आ जाएगा r बटे 100 बराबर कितना है 21 ऋण 20 बटे 20 ये 21 ऋण 20 बटे 20 ये लिखा। तो अब इसका कितना बचा ये 1 बटे 20 में से 20 जाएंगे 1 बटे 20 बराबर r बटे 100 इस तरह से लेते हैं r बटे 100 बराबर 1 बटे 20। अब इसका तिर्यक गुणा कर दें अपन यहां से इसका गुणा चाहे इसको काट दें तो इसको यहां से गुणा कर दें तिर्यक गुणा तो ये हो जाएगा 20 r बराबर 100 तो r बराबर कितना हो जाएगा अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ भाग हो जाएगा तो 100 बटे 20 बराबर कितना होगा 20 एकम 20 20 पंचे 100 तो 5% आ जाएगा 5% r कितना आ जाएगा तिमाही r क्या है 5% ये है तिमाही ये क्या है तिमाही ब्याज दर है क्योंकि तिमाही ब्याज दर लेके चले थे तिमाही। अब वार्षिक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें 4 का गुणा करने में वार्षिक ब्याज दर बराबर हो जाएगा 4 गुणे तिमाही ब्याज दर तिमाही ब्याज दर तो तिमाही 4 गुणे r तिमाही ब्याज दर कितनी है 5% तो बराबर हो जाएगा 20 4 पंचे 20% ये वार्षिक ब्याज दर हो जाएगी वार्षिक ब्याज दर बराबर उत्तर यही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा यही उत्तर हो जाएगा वार्षिक ब्याज दर उत्तर। अगर तिमाही पूछा जाए तो 5% और वार्षिक ब्याज दर पूछा जाए तो 20%। इसमें क्योंकि दिया नहीं है कि कौन सा ब्याज दर पूछा गया है ना वार्षिक पूछा गया कि ब्याज दर बताइए कि किस वार्षिक ब्याज दर की दर से होना चाहिए तो यहाँ पे जो नहीं पूछा है तो दोनों निकाला है तिमाही ब्याज दर इतनी है तो वार्षिक ब्याज दर इतनी है तिमाही ब्याज दर 5% है और वार्षिक ब्याज दर 20% है। इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो जाएगा।
अब अपन इसका देखेंगे अगला सवाल। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज दर से ₹12,000 पर ₹1230 1230 चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? कितने समय में? इसमें समय ज्ञात करना है। 10% वार्षिक ब्याज की दर से ₹12,000 पर ₹1230 ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब इसमें क्या दिया है लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया है? मूलधन दिया है। मूलधन बराबर है ₹12,000। क्या है? ₹12,000। अब चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। ब्याज बराबर है ₹1,230 ₹1230। अब क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल आएगा। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि अपन को मिश्र धन की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मिश्र धन निकालना पड़ेगा। तो ये निकाल लिया। तो एक दो चीजें दी हैं, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना हो जाएगा? उतना हो जाएगा 0, 3, 2, 3, 1 ₹13,230 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13,230 चक्रवृद्धि मिश्र धन हो जाएगा। ब्याज दर दिया हुआ है। ब्याज दर बराबर 10% वार्षिक। क्या दिया हुआ है? 10% वार्षिक दिया हुआ है। तो 10%। अब इसमें क्या है? छमाही। तो छमाही कितना होगा? एक वर्ष में कितनी छमाही होती है? एक वर्ष में कितनी छमाही होती है? 2। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 का भाग हो जाएगा। तो छमाही, ये वार्षिक ब्याज दर है, तो छमाही ब्याज यहां लिखो वार्षिक ब्याज दर। वार्षिक ब्याज दर इतनी है, तो छमाही ब्याज दर। छमाही ब्याज दर हो जाएगी इसका 10/2। जितनी छमाही होती है, कितनी छमाही होती है एक वर्ष में? 2 छमाही। तो 2 का भाग हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 5% छमाही। 5% छमाही। 2 एकम 2, 2 पंचे 10। क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही होती है, तो 2 का भाग हो जाएगा, तो 5%। अब n का मान अपन को निकालना है। n बराबर ये ज्ञात करना है। n बराबर क्या करना है? ज्ञात करना है। अब सूत्र में लिख देते हैं अपन। a बराबर P कोष्टक 1 धन R/100 और यहाँ पे n है। n को अपन को ज्ञात करना, बाकी के मान लिख लेते हैं। a का मान कितना आ जाएगा? 13,230 बराबर 12,000 कोष्टक 1 धन R कैसा ज्ञात करना है अपन को? ब्याज की दर पे छमाही, तो 6। तो छमाही कितनी है? 5। तो यहां लिख लेंगे 5/100 और यहां पे n ज्ञात करना है। जब ब्याज की n का मान ज्ञात करना है, तो n अपन को पता नहीं है, तो n का मान क्या ज्ञात है? n का n भी लिखा रहेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसको पक्षांतर कर देंगे, इसको यहां ले आएंगे। इसको क्या करेंगे? इसको यहां ले आए। तो 13,230/12,000 बराबर 1 धन 5/100 और कोष्टक घात n। अब इससे काट दिया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा। अब ये इतना हो। अब इधर का काटा, ये इसको काटा तो ये 0 हो गया। अब इसको काटे, किससे काटे? किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा। 3 है ना इधर, तो 3 से कटेगा। तो 3 चौके 12, 3 चौके 12। ऊपर वाला काटते हैं पहले। 3 चौके 12, तो 12 13 थे, 12 चलेगा, 1 बचेगा। तो फिर 3 चौके 12 और 3 एकम 3। तो इस तरह से 4। इसको काटेंगे तो 3 चौके 12 और 2 शून्य लिख देंगे। इसका ये पूरा कट गया। तो 3 चौके, अब ये कितना आ जाएगा? 441। 441/400 बराबर इधर कितना हो जाएगा? 1 धन 1/20 और इसकी घात हो जाएगी n। इस तरह से हो जाएगा। अब इसको अपन यहां लिख लेते हैं आगे। कितना? यही 441/400 बराबर इतना। तो यहां लिख लिया अपन ने 441/400 बराबर
1 धन 1/20 और यहां पे हो जाएगी घात की m की 1 धन 1/20। अब इसका अपन क्या करें, लघुत्तम ले लिया, यहां पे लघुत्तम लिया, मान लीजिए यहां पे क्या किया अपन ने, लघुत्तम लिया, 20 आ जाएगा लघुत्तम। तो 20 यहां इसके बाद 1 माना तो 1 का भाग देंगे 20 में, तो 20 1 का गुणा करेंगे 20 में, 20 का गुणा 1 में, तो 20 धन यहाँ 20 का भाग 20 में 1 और 1 का गुणा तो 1 आ जाएगा। यहाँ घात हो जाएगी m की बराबर ये लिखा है 441/400। अब इसको क्या है 20 और 1 कितने हो जाएंगे 21/20, तो इसकी घात हो जाएगी m। अब इसके गुणनखंड करते हैं, 4 से 41 क्या होता है 21 गुणे 21, 4 से 41 क्या होता है 21 गुणे 21। देखो इसको गुणा करके तो 21 से कम 21 और 21 से कम 21 2 आएगा, हां से 21 दूनी 42 और 2 44, तो 4 से 41 हो जाए, यानी 4 से 41 क्या है 4 से 41 बराबर है 21 की घात 2 और 400 बराबर क्या है 20 की घात 2, यानी 20 गुणे 20, 20 गुणे 20 बराबर 400, 20 शून्य और 20 दूनी 40, तो ये 20। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 400 अपन इसको क्या लिख सकते हैं 21 की घात 2 और इसको लिख सकते हैं 20 की घात 2 इसको, या चाहे तो इसको घात 2 अभी ना लिखें, इसका गुणनखंड निकाल लें, तो 21 गुणे 21, 4 से 41 क्या हो जाएगा 21 गुणे 21 और ये हो जाएगा 20 गुणे 20। तो अब ये फिर घात 2 हो गई 21/20, ये दोनों एक बार, इसकी घात कितनी हो जाएगी 2 बराबर 21/20 और यहां पे कितना है m। अब देखो अंदर की चीज, कोष्टक के अंदर की चीज, आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, तो क्या है आधार समान है तो घातें भी समान होंगी। यहां लिख सकते हैं कि चूंकि आधार समान है, आधार समान है तो घात समान, घात भी समान होगी, समान या बराबर होगी। तो आधार बराबर है तो घात भी बराबर, तो यानी 2 बराबर कितना हो जाएगा n के, ये 2 बराबर हो जाएगा n के, तो n बराबर कितना हो जाएगा 2। अब 2 क्या आया है, ब्याज दर क्या थी छमाही, तो 2 छमाही कितना आया 2 छमाही, 2 छमाही, तो 2 छमाही बराबर कितना होता है n बराबर 2 छमाही, तो 2 छमाही बराबर होता है 1 वर्ष, 2 छमाही बराबर कितना हो जाएगा 1 वर्ष, तो n का मान आ जाएगा 1 वर्ष, ये उत्तर हो जाएगा। 2 छमाही माने 1 वर्ष, क्योंकि अपन को ब्याज दर छमाही दी थी इसलिए अपन ने ब्याज दर क्या किया आधा लगाया था 5, तो अब जब तो इसमें टर्म कितनी आई थी छमाही, कितने छमाही आए थे 2 छमाही, एक साल में कितने छमाही होते हैं 2, तो इसलिए n बराबर 2 छमाही, तो n बराबर कितना हो जाएगा 1 वर्ष, समय कितना हो जाएगा फिर 1 वर्ष, n बराबर 2 छमाही आया, तो 2 छमाही का मतलब कितना हो जाएगा 1 वर्ष। तो इसमें निकाल लेंगे समय, यहां पे क्या हो जाएगा समय, यहां से अलग से चाहे तो लिख सकते हैं 2 छमाही, तो समय बराबर 2 छमाही बराबर 2 गुणे 6, यानी 6 माह बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 माह, और 12 माह बराबर क्या हो जाएगा 1 वर्ष, तो समय हो जाएगा 1 वर्ष। तो अपन लिख सकते हैं समय बराबर 1 वर्ष, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न हो जाएगा। अब अगले प्रश्न देखेंगे अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद।